चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 आपका जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और जो आपको नोट्स कराएंगे उसको आप जो है अपनी फेयर पे लिख लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा। वो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो देखिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है और आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली तैयार नहीं है तो आगे चैप्टर में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इससे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह लगभग इस चैप्टर से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, वैद्युत होता क्या है। पहले तो हमारा यही एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो हमारी जो वैद्युत होती है इसको नोट्स कर लीजिएगा। हमारा जो ये वैद्युत होता है यह एक अज्ञात शक्ति होता है। वैद्युत एक अज्ञात शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, वह वैद्युत कहलाता है। तो वैद्युत वह अज्ञात शक्ति है जिसके कारण किसी वस्तु में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, वह क्या कहलाता है, वैद्युत कहलाता है। तो ये जो वैद्युत होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी स्टैटिक होती है और दूसरा जो है डायनेमिक होती है। क्या होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक तो स्थिर वैद्युत होता है, एक गतिक वैद्युत होता है। तो जो हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है वह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, स्थिर या कह सकते हैं स्थैतिक वैद्युत। तो सबसे पहले स्थैतिक वैद्युत का भी डिफिनीशन लिख लीजिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेश तथा इसके कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो स्थिर आवेश और इसके कारण उत्पन्न जो घटनाएं होंगी वह क्या कहलाएंगी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी की बात हम लोग जब करते हैं तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि आपका भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जो स्थिर आवेश पढ़ रहे हैं वो गति आवेश, कौन सा आवेश, गति आवेश तथा इसके कारण उत्पन्न प्रभावों या घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, वह गतिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने, बेंजामिन, थोड़ा सा हमारा हिंदी वर्ड पर ध्यान ना दे करके अपने से सुधारिएगा इसको। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की विस्तृत अध्ययन किया था। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये स्थिर आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो स्थिर आवेश अभी हम लोग देखेंगे, आवेश वस्तु को आवेश करने की कितनी विधियां हैं, कितने तरीके से हम लोग वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो जो स्थिर आवेश है यह कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा। कैसे उत्पन्न होता है, घर्षण द्वारा। तो घर्षण द्वारा कैसे उत्पन्न होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए, जब अध्ययन किया गया, जैसे मान लीजिए ये कांच का छड़ है, ये ग्लास है, ये क्या है, ग्लास है, कांच है। जब कांच को रेशम से, मान लीजिए ये रेशम आपका है, सिल्क है, ये ग्लास है, जब ग्लास को सिल्क से रगड़ा गया, जब रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं, एक दूसरे को रगड़ा जाता है,
तो उस स्थिति में क्या होता है, घर्षण होता है। आपने क्लास 11th में पढ़ा है। तो जब कांच को रेशम से रगड़ा गया तो यह देखा गया कि जो कांच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे, वह इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ चले गए, रेशम पर चले गए। तो जब रेशम पर चले गए तो अब हम लोग जानते हैं क्लास 10th में कि जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को लेती हैं अर्थात ग्रहण करती हैं, वह माइनस चार्ज उत्पन्न करती हैं। क्या बनाती हैं, माइनस चार्ज। और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं वह धनात्मक। तो जितने इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण किया, तो मान लीजिए हमने इस पर कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतने इस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, उतने ही इस पर कितने पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रारंभ में यह और यह वस्तुएं दोनों अनावेशित थीं, इन पर कोई आवेश नहीं था। लेकिन जैसे ही इन दोनों को हमने जो है आपस में रगड़ा अर्थात घर्षण कराया, तो कांच से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर कहाँ चला गया, रेशम पर। तो इस तरीके से हमारा कांच जो है धनात्मक हो गया और जो ये रेशम था वह क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग एबोनाइट को, किसको, एबोनाइट को, ये एक क्षण होता है, इस क्षण को जो है हम लोग बिल्ली की खाल से, किसकी, कैट की जो स्किन होती है उससे यदि रगड़ा जाता है, उससे क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो हमारा जो एबोनाइट होता है इस पर निगेटिव और कैट के स्किन पर पॉजिटिव आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन निकल करके वह कहाँ चला जाएगा, एबोनाइट की छड़ पर। तो हमने इस प्रकार से देखा कि यह आवेश जो हैं उत्पन्न हो रहे हैं और इन आवेशों के उत्पन्न होने के कारण इसमें जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उत्पन्न हो रही है, अर्थात इनकी घटना का हम लोग जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अध्ययन करते हैं। तो अब इस प्रकार से हमने देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज कौन कौन, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमने देखा क्या होता है, निगेटिव चार्ज। तो यहां से आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिव चार्ज तब उत्पन्न हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। और निगेटिव चार्ज तब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, ग्रहण किए जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो उस समय जो है क्या होगा, निगेटिव चार्ज बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उस समय पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है मीन्स पॉजिटिव बनाता है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, यहाँ पर कमी हो रही है। और यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये ले रहा है, तो लेने की वजह से इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी वस्तु पर, यदि आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए एग्जाम्पल के रूप में, यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की जो है क्या है, वृद्धि है, 5 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है, तो उस वस्तु की प्रकृति बताइए। तो ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल फर्स्ट। दूसरा, यदि कोई वस्तु है उस पर 5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, तो इन दोनों का हमें क्या बताना है, नेचर बताना है। तो अब आप बताओ, ये वस्तु 5 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि होने पर वह कैसा बनाएगा, निगेटिव चार्ज। तो पहले वाले का जो है आपका नेचर, आंसर में पहला का जो नेचर होगा वह कैसा होगा, निगेटिव होगा। और दूसरे का आप देखो, वह उस वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, अर्थात वह दे रहा है, तो वह कैसी बनाएगी भाई, किस नेचर की तरह काम करेगी, पॉजिटिव की तरह। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कि आपकी जो ये चार्ज हैं वह कितने तरीके से उत्पन्न किए जाते हैं। थैंक यू।